हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, मैं क्लास 12th वालों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ क्लास हिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर नंबर 2। मैंने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा दिया था और सेकेंड चैप्टर मैं लेकर आई हूँ। उसमें मैंने क्या किया था, मैंने डायरेक्टली मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्लियर को क्वेश्चन बैंक से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने चूज़ करके ऐड किया था। और इस बार जो मैं सेकेंड चैप्टर में करवाने जा रही हूँ वो इसके साथ कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन हर साल बनते हैं। तो इस आपसे यहाँ से जो मेरा वीडियो रहेगा सारे के सारे में क्लास 12th वालों के हिस्ट्री का टॉपिक वाइज डिवाइड करके और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपको बताएंगे। चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बताएं कि हिस्ट्री जो होता है ना उसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी 12th का जो हिस्ट्री है मॉडर्न हिस्ट्री है, मतलब हम लोग आधुनिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। और चलिए उसके बाद आधुनिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब 18वीं शताब्दी से। तो प्राचीन काल की जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई, है ना, ये सवाल है ना। मध्यकाल की जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई, प्राचीन काल की जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास के जानने के अध्ययन के स्रोत, मतलब प्राचीन इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से स्रोत थे, कैसे हमें जानकारी प्राप्त हुई, इनके बारे में टॉपिक है प्राचीन इतिहास अध्ययन के स्रोत। मतलब प्राचीन इतिहास का जो हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो इनको किस बेस पे करते हैं, किस एविडेंस पे करते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो प्राचीन इतिहास अध्ययन के स्रोत जो वो 3 भागों में डिवाइड है। पहला है साहित्यिक इतिहास, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। मतलब हम लोग जो प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं तो कुछ एविडेंस होंगे ना, मतलब कुछ प्रमाण मिलता होगा ना कि ये सही ही है। तो वो कौन सा एविडेंस है, वो यही तीनों है, साहित्यिक, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। इन्हीं तीनों के बेस पे हम क्या करते हैं, प्राचीन इतिहास के अध्ययन के स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। तो इनमें साहित्यिक स्रोत है, इनको फिर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य तो हम लोग जानते हैं धर्म से रिलेटेड, और ये लौकिक साहित्य क्या है, लौकिक साहित्य में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं अर्ध ऐतिहासिक या फिर किसी राजा के या किसी महान व्यक्तियों के जीवनियों से जो कुछ पता चलता है तो उसे क्या बोलते हैं, लौकिक साहित्य। जैसे कि अकबरकालीन इतिहास, आयना अकबरी से अकबर के बारे में हमें मालूम चलता है, तो उसे हम लौकिक इतिहास बोल सकते हैं। चलिए आज जो इनके लिए हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं वो है ये। और गाइज इस चैप्टर का जो नाम है सबसे पहले वो जान ले, मौर्य काल से गुप्त काल तक का आर्थिक व राजनीतिक इतिहास, यानी कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल हिस्ट्री फ्रॉम द मौर्य टू गुप्त पीरियड। चलिए ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं, मतलब जो प्राचीन इतिहास के अध्ययन के जो स्रोत हैं, तो सबसे पहले इनके कौन कौन से स्रोत रहे हैं, तो चलिए हम इसको देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें रामायण व महाभारत से मिलती है। वीवीआई मतलब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये हर साल पूछते हैं कि हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी कौन से ग्रंथ से मिलती है, तो वो है रामायण और क्या है, महाभारत। रामायण से मिलती है और महाभारत से मिलती है। प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें किससे मिलती है, रामायण से और महाभारत से। तो ये वीवीआई से आप लोग एकदम अच्छी तरह से याद कर लें। उसके बाद सेकेंड, अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन राजनीतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसकी रचना कौटिल्य ने किया था। यहाँ पे 2 क्वेश्चन ऐड है। सबसे पहले अर्थशास्त्र एक ग्रंथ है, दूसरी बात है अर्थशास्त्र से हमें कौन से पीरियड की जानकारी मिलती है, तो अर्थशास्त्र से हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। मौर्य काल की जानकारी किससे मिलती है, अर्थशास्त्र से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। और इसकी रचना किसने की थी, तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, कौटिल्य ने किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गए, अर्थशास्त्र की रचना किसने किया, अर्थशास्त्र की रचना किसने किया, कौटिल्य ने किया। और अर्थशास्त्र से कौन से काल की जानकारी मिलती है, तो ऑप्शन ऐसे आएंगे, मुगल काल, क्या बोलते हैं मौर्य काल, फिर बहुत सारे काल हैं, गुप्त काल, उन सब के बारे में ऑप्शन। तो किसकी जानकारी मिलती है, ओनली मौर्य काल की जानकारी मिलती है, कौटिल्य अर्थशास्त्र जिनकी रचना कौटिल्य ने किया था। थर्ड है कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी से हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी से हमें कश्मीर की जानकारी मिलती है। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन का आंसर ऐड है। देखिए कल्हन
ये क्या था, ये एक व्यक्ति था कल्हण द्वारा रचित। कल्हण ने किसकी रचना की थी? रासतरंगिणी की रचना की थी। मतलब रासतरंगिणी के लेखक कौन हुए? कल्हण हुए। कल्हण ने रासतरंगिणी की रचना की थी। और रासतरंगिणी ग्रंथ से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो रासतरंगिणी ग्रंथ से हमें कश्मीर की जानकारी मिलती है। किसकी? कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया है, 3 ही क्वेश्चन ऐड किया है और इसी टॉपिक से कल रहेगा। सो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं क्लास 12 के हिस्ट्री का टोटल पूरे चैप्टर का मतलब पूरा ख़त्म तक मैं क्या करूँगी, ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाऊँगी, वो भी VVI। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।